माई सेल्फ मोहित केसरी। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का वीडियो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चल शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को दो पार्ट है, तो हम लोग सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट को। तो पहला पार्ट क्या है, तो हम लोग को शो करना है डैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए क्या है, पॉइंट्स है, एक प्लेन में पॉइंट्स है, उनका सेट है। और उसके लिए रिलेशन क्या हम लोग को डिफाइन है कि पी कॉमा क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी का फ्रॉम द ओरिजिन से इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू का फ्रॉम द ओरिजिन से। मतलब कि पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम है पॉइंट क्यू का डिस्टेंस जो ओरिजिन से है। जैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले रिलेशन डिफाइन किया। जैसे कि हम लोग मान लीजिए ऐसे, ये ओरिजिन हम लोग मान लेते हैं इसको 0,0, तो एक पॉइंट ये पी है, तो हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो जो ओ पी, जिसको ओ मान लेते, तो ओ पी का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा, एक पॉइंट यहाँ क्यू ले लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो जो ओ पी का डिस्टेंस है वो ओ क्यू के डिस्टेंस के बराबर है। तो हम लोग अगर दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं तो दोनों का बराबर है। तो हम लोग का रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि आर इज इक्वल टू सच डैट पी कॉमा क्यू सच डैट ओ पी जो है वो बराबर है ओ क्यू के, मतलब डिस्टेंस जो है ओ पी का डिस्टेंस ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, और दोनों ओरिजिन से निकल रहे हैं, तो ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस जो है सेम है। तो ना हम लोग सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव में हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, तो लेट करेंगे P जो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में से। P क्या है, एक पॉइंट है जो सेट ए में से, और सेट ए क्या था हम लोग का, पॉइंट्स था एक प्लेन में। तो P कॉमा P बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, कब बिलोंग्स करेगा, अगर OP इक्वल होगा OP के। तो OP हम लोग जानते हैं अगर डिस्टेंस OP है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा इट सेल्फ के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू OP। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ P का फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होगा टू इटसेल्फ, इज ऑलवेज सेम टू इटसेल्फ, खुद से हमेशा वो सेम ही होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि P कॉमा P जो होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। तो देयरफॉर हम लोग का जो रिलेशन है आर इज एन रिफ्लेक्स, हम लोग का रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव हो गया। ना हम लोग फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक इसमें हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, तो हम लोग फॉर सिमेट्रिक में दो पॉइंट लेते हैं। तो लेट करेंगे P कॉमा Q, लेट P कॉमा Q जो बिलोंग्स करेगा सेट ए में से बिलोंग कर रहा है, दो पॉइंट लेते हैं। तो P कॉमा Q हम लोग को रिलेशन डिफाइन होना चाहिए। तो P कॉमा Q बिलोंग्स कर रिलेशन में, इसका मतलब है कि जो OP का जो है डिस्टेंस वो बराबर है OQ के। अगर OP इक्वल है OQ के तो OQ भी इक्वल होगा OP के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज डैट OQ इज आल्सो इक्वल होगा OP के। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि Q कॉमा P भी बिलोंग्स करे रिलेशन में, तो देयरफॉर जो हम लोग का रिलेशन है इज सिमेट्रिक, हम लोग रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। ना हम लोग फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव तो इसमें हम लोग तीन एलिमेंट लेते हैं। तो हम लोग लेट करेंगे P कॉमा Q कॉमा R जो बिलोंग्स करेगा सेट ए में से बिलोंग्स कर रहा है। तो हम लोग को इसके लिए रिलेशन डिफाइन होना चाहिए। क्या डिफाइन कि P कॉमा Q जो होता है वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, एंड Q कॉमा R भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, दोनों बिलोंग्स करना चाहिए। इसका मतलब है कि OP जो होगा वो इक्वल होगा OQ के, OQ होगा, एंड OQ जो होगा डिस्टेंस जो OQ का इक्वल होगा OR के। तो हम लोग को पता है कि अगर OP OQ के इक्वल है और OQ OR के इक्वल है तो OP OR के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज डैट OP जो होगा वो इक्वल होगा OR के। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि P कॉमा R भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। तो हम लोग यहाँ दिखा दें कि OP इक्वल है OR के, तो P R भी बिलोंग्स करे रिलेशन में। तो देयरफॉर R जो होगा हम लोग का रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हम लोग का रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो हम लोग उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस आर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ना। हम लोग का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या दिया है, सेकंड में हम लोग को शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स जो P से रिलेटेड होंगे
एंड ये एक सर्कल और एक सर्कल फॉर्म करेंगे जिसमें P पास होना चाहिए, सर्कल में P पॉइंट पास होना चाहिए और ओरिजिन उसका सेंटर, उस सर्कल का ओरिजिन जो वो सेंटर हो, ये हम लोग को शो करना है। तो हम लोग को पता है जैसे कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट P ले लेते हैं, तो OP का डिस्टेंस मान लीजिए हम लोग इसको OP है तो OP को हम लोग R ले लेते हैं, सॉरी यहाँ स्मॉल r ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो हम लोग को बोला है कि सभी पॉइंट्स जो हैं हम लोग को क्या दिया था कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स रिलेटेड है P के रिलेटेड मतलब कि सभी का डिस्टेंस सेम ही है, सभी पॉइंट्स रिलेटेड हैं। तो सभी पॉइंट मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो हम लोग कहीं बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बना, मान लीजिए ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर हम लोग सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं P के साथ, क्योंकि P के रिलेटेड ही है, P के रिलेटेड सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, अगर हम लोग सभी पॉइंट्स को ज्वाइन तो हम लोग देखेंगे कि ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, और सर्कल फॉर्म कर रहा है तो हम लोग यहाँ दिखाएं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो पॉइंट P के रिलेटेड था, पॉइंट P के सभी रिलेटेड है क्योंकि सभी का डिस्टेंस सेम है, और एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, और वो जो सर्कल है वो पॉइंट P से भी पास हो रहा है, यहाँ लिखा है कि पासिंग थ्रू P से, और सर्कल का सेंटर जो है और क्योंकि यहाँ से ही सबका डिस्टेंस सेम होता है, सबका सेम है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो सभी पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो रिलेटेड है टू पॉइंट P, जो रिलेटेड टू पॉइंट P से इज द सर्कल है, इज द सर्कल व्हेन, इज द सर्कल हो गया, एक सर्कल होगा व्हेन, कब, जब वे हैव इक्वल डिस्टेंस होंगे, इक्वल डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस होंगे, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बराबर डिस्टेंस होंगे फ्रॉम तुम्हारा सेंटर से, फ्रॉम सेंटर से या ओरिजिन से, फ्रॉम सेंटर से कह सकते हैं या ओरिजिन से। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी दो पार्ट से, तो हम लोग सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि हम लोग को शो करना है कि एक रिलेशन है R जो डिफाइंड है सेट ए, और सेट ए में क्या है, सभी ट्रायंगल्स हैं, सभी ट्रायंगल सेट ए में हैं, और रिलेशन क्या उसके लिए डिफाइंड है कि T1 जो होगा वो सिमिलर होगा T2 के। हम लोग को शो क्या करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 डाल देते हैं। तो सबसे हम लोग का रिलेशन क्या डिफाइन था कि R जो है T1, T2 जो है दो ट्रायंगल्स हैं सच डैट T1 जो होगा वो सिमिलर है T2 के सिमिलर है। तो सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव के देखेंगे। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हम लोग पता है कि एक एलिमेंट लेते हैं, तो हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं T1 जो बिलोंग्स करा है सेट ए में से बिलोंग्स करा है। तो अगर T1 बिलोंग्स करेगा रिलेशन में तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो हम लोग को पता है कि सभी ट्रायंगल्स खुद के हमेशा सिमिलर ही होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं T1 जो होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन में फॉर ऑल, सभी T1 बिलोंग्स में, कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे ए में से तो सभी खुद के हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जो रिलेशन है R हम लोग का इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ना। हम लोग फॉर सिमेट्रिक ले देखेंगे। तो इसके अंदर हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक हम लोग इसके अंदर दो ट्रायंगल लेंगे। तो हम लोग इसमें दो ट्रायंगल T1 और T2 तो लेट करते हैं T1, T2 जो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में से बिलोंग्स कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल T1, T2। तो T1, T2 बिलोंग्स कर रहा है, और इसके लिए रिलेशन क्या डिफाइन है कि T1, T2 जो होगा बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के। अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी सिमिलर होगा T1 के। तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज डैट T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1। अगर T2 भी सिमिलर तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर T2, T1 बिलोंग्स कर रहे रिलेशन में, तो रिलेशन हम लोग का इज सिमेट्रिक, हम लोग का रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ये रिलेशन डिफाइन होना चाहिए T1, T2 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, मतलब कि T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी सिमिलर होगा T1 के। तो यहाँ लिख सकते हैं कि T2, T1 बिलोंग्स है रिलेशन में। तो हम लोग फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। तो फॉर ट्रांजिटिव हम लोग इसके अंदर तीन ट्रायंगल लेंगे। तो तीन ट्रायंगल लेते हैं, लेट करते हैं T1, T2, T3 जो बिलोंग्स है सेट ए में से बिलोंग कर रहा है तीनों ट्रायंगल। तो इसके लिए रिलेशन डिफाइन होना चाहिए T1, T2 जो होगा बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, एंड T2, T3 जो होगा वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में।
रिलेशन में। और T1, T2 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन, मतलब कि T1 जो होगा वो सिमिलर होगा T2 के, एंड T2 जो है वो सिमिलर है T3 के। अगर T1 सिमिलर है T2 के एंड T2 सिमिलर है T3 के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि T1 सिमिलर होगा T3 के भी, तो इम्प्लाइज डैट T1 जो होगा वो सिमिलर होगा T3 के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T1, T3 भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तो देयरफॉर जो हम लोग का रिलेशन होगा आर इज ट्रांजिटिव, हम लोग का रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। हम लोग को पता है कि अगर हम लोग का रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस जो रिलेशन है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन में क्या कहता है, तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि हम लोग कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स लेते हैं, 3 राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जिसमें पहले वाले ट्रायंगल का साइड 3, 4, 5 है, एंड दूसरे वाले साइड का क्या है 5, 12, 13 है, एंड तीसरे वाले ट्रायंगल क्या है 6, 8, 10 है। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा ट्रायंगल T1, T2 एंड T3 में आर रिलेटेड होते हैं, कौन सा ट्रायंगल रिलेटेड है। तो हम लोग को पता है कि अगर 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर होते हैं, देन उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कंसिडर T1 ट्रायंगल का जो साइड्स होंगे उन लोग क्या आ रहे हैं 3, 4, 5 है, 3, 4, 5। और ट्रायंगल T2 के क्या है विच साइड्स हैं, साइड्स क्या हैं 5, 12, 30 है, 5, 12, 30। एंड ट्रायंगल 3 के विच साइड्स क्या हैं, 6, 8, 10 है। तो अगर हम लोग कौन सा ट्रायंगल प्रोपोर्शनल होने चाहिए, अब प्रोपोर्शनल तीनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा और तीनों का वैल्यू एक ही आएगा तीनों साइड्स। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसका प्रोपोर्शनल है। अगर ये T1, T2 के ट्रायंगल के सिमिलर होता तो हम लोग का क्या आता 3, 5 होता, 4, 12 होता, एंड 5, 13 होता। जब अगर T1 सिमिलर होता T2 के, लेकिन यहाँ सिमिलर है नहीं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड तीनों के अलग अलग आ रहे हैं। तो ना हम लोग अगर T1 और T3 का दिखाते हैं, T1 अगर T3 के सिमिलर है तो हम लोग देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड 3, 6, 4, 8 एंड 5, 10। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं सभी के प्रोपोर्शनल सेम आ रहे हैं 1/2, तीनों के 1/2 ही आ रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T1 जो होगा ट्रायंगल T1 इज रिलेटेड टू T3। ये रिलेटेड क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ रहे हैं और प्रोपोर्शनल भी है, तीनों के साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड खुद के प्रोपोर्शनल है एंड तीनों के इक्वल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि T1 जो है रिलेटेड टू T3 के, और यहाँ इसमें हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग साइड तीनों का अलग अलग आ रहा था। तो ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी 2 पार्ट्स दिया है, तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर भी पहला पार्ट्स करेंगे, उसके बाद दूसरा। तो पहला पार्ट्स क्या है कि शो करना है कि एक रिलेशन है आर जो डिफाइंड किसके लिए डिफाइंड है सेट ए के लिए, और सेट ए में क्या है ऑल पॉलीगन, सभी पॉलीगन सेट ए में हैं। और रिलेशन क्या हम लोग को डिफाइन है कि P1 एंड P2 के हैव सेम नंबर साइड, मतलब कि 2 पॉलीगन्स हैं जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है हम लोग को। तो इक्विवेलेंस तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें रिलेशन लोग को क्या डिफाइन दिया है कि P1, P2 जो है 2 पॉलीगन्स हैं सच दैट P1 एंड P2 के हैव सेम नंबर साइड्स हैं। P1 एंड P2 के हैव, दोनों के हैव सेम नंबर ऑफ साइड होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब हम लोग का रिलेशन है तो सबसे पहले लोग फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। तो फॉर रिफ्लेक्सिव में हम लोग एक पॉलीगन्स लेते हैं लेट P जो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में से, P जो है वो सेट ए में से बिलोंग कर रहा है। तो मैं लिख सकते हैं कि P, जो होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। क्यों, क्योंकि वो हमेशा ही खुद के साइड से तो इक्वल ही होगा, उसका खुद का साइड तो हमेशा खुद के इक्वल ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल P बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर जो हम लोग का रिलेशन है इज रिफ्लेक्स, हम लोग का रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया ना। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक हम लोग 2 लेते हैं, 2 पॉलीगन्स लेंगे इसके अंदर। तो हम लोग लेट करते हैं P1, P2 जो बिलोंग्स करेगा सेट ए में से बिलोंग्स करेगा, 2 पॉलीगन्स हैं जो सेट ए में से बिलोंग करें। तो इसके रिलेशन हम लोग का क्या है कि P1, P2 जो होगा वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अगर ये रिलेशन बिलोंग्स कर रहा है मतलब कि P1 एंड P2 के हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ
साइड्स, दोनों के हैव सेम नंबर साइड्स। अगर P1 एंड P2 के हैव सेम नंबर साइड्स हैं तो P2 और P1 के भी हैव सेम नंबर साइड्स होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P2 एंड P1 इम्प्लाइज दैट P2 एंड P1 हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों के हैव सेम नंबर साइड्स होंगे। इसका मतलब है कि P2, P1 भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। तो देयरफॉर जो हम लोग का रिलेशन है R इज सिमेट्रिक, हम लोग का रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ हम लोग फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। फॉर ट्रांजिटिव में हम लोग 3 पॉलीगन्स लेते हैं। तो लेट करते हैं P1, P2, P3 जो बिलोंग्स करेगा सेट ए में से। तो P1, P2 जो होगा वो रिलेशन में बिलोंग्स होना चाहिए एंड P2, P3 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अगर ये दोनों बिलोंग्स करा है मतलब कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, एंड P2 एंड P3 के भी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। P2 एंड P3 के भी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर ये दोनों के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि P1 एंड P2 के सेम नंबर ऑफ साइड है एंड P2 एंड P3 के भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि P इम्प्लाइज दैट P1 एंड P3 भी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स है। P1 एंड क्योंकि P2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो P1 एंड P3 हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों के सेम नंबर साइड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P1, P3 जो होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। तो देयरफॉर जो हम लोग का रिलेशन R इज एन यहाँ ट्रांजिटिव होगा। तो हम लोग अगर रिलेशन हम लोग का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर हम लोग का रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ना हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग से क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी सेट का क्या एलिमेंट्स होंगे एक सेट ए में से, सभी पॉलीगन्स में से हम लोग को वो एलिमेंट्स का सेट बताना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे और साइड 3, 4, 5 होंगे, 3, 4, 5 होंगे। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड्स क्या दिए हम लोग को 3, 4, 5। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और 3, हम लोग को रिलेशन में क्या डिफाइन था कि दो पॉलीगन्स के सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर हम लोग को कंपेयर करना होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल किसी, तो हम लोग किसी ट्रायंगल से ही कंपेयर कर सकते हैं, किसी और पॉलीगन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स जो होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, हम लोग के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन सेट ए में से जितने भी ऑल ट्रायंगल्स हैं रिलेटेड होंगे टू द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से विथ साइड्स 3, 4, 5। क्यों? क्योंकि हम लोग को अगर इन साइड्स को कंपेयर करना तो हम लोग किसी ट्रायंगल से ही कंपेयर कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, हम लोग किसी ट्रायंगल से हम लोग कंपेयर कर सकते, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग का सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ही होगा ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग क्या दिया है कि इसमें भी हम लोग को 2 पार्ट दिया, तो हम इसमें पहला पार्ट करेंगे उसके बाद दूसरा। इसमें क्या कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, सभी लाइंस का सेट है इन XY प्लेन में ढेर सारे लाइंस हैं, उनको सेट ए माना गया। और उसके रिलेशन क्या डिफाइन है कि L1, L2 जो है सच डेट L1 जो होगा पैरेलल होगा L2 के, L1 इज पैरेलल टू L2 और हमको R को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो ना हम लोग दिखाते हैं, हम लोग का रिलेशन क्या है कि L1, L2 जो होगा सच डेट L1 इज पैरेलल होगा L2 के, L1 पैरेलल है L2 के। तो सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। तो फॉर रिफ्लेक्सिव तो हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव में हम लोग लेट करते हैं L1, एक लाइन लेते हैं जो सेट ऑफ L लाइन्स, L जो सेट ऑफ लाइन्स है उसमें से बिलोंग कर रहा है। तो हमेशा एवरी लाइन इज पैरेलल होगा खुद के, एवरी लाइन इज पैरेलल होगा इट सेल्फ के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि L1, L1
बिलोंग्स करेगा रिलेशन में फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जो हम लोग का रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव। ना हम लोग फॉर सिमेट्रिक के लिए सॉल्व करते हैं, तो पीछे करते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो हम लोग फॉर सिमेट्रिक ले देखते हैं, तो इसके अंदर हम लोग 2 लाइन लेते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक में हम लोग लेट करेंगे L1, L2 2 लाइनें जो बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ L लाइन्स L में से। तो इसके लिए रिलेशन होगा कि L1, L2 जो होगा वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अगर L1, L2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, मतलब कि L1 जो होगा इज पैरेलल होगा L2 के। अगर L1 पैरेलल है, जैसे कि हम लोग दिखा सकते हैं, अगर L1 ये लाइन है और ये L2 लाइन है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट L2 इज आल्सो पैरेलल होगा L2 के, L1 के सॉरी। हम तो देयरफॉर तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं L2, L1 भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, देयरफॉर हम लोग का रिलेशन जो होगा इज सिमेट्रिक होगा, रिलेशन एक सिमेट्रिक हो गया। ना हम लोग फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव में हम लोग 3 लाइन्स लेते हैं, तो लेट करेंगे L1, L2, L3 जो बिलोंग्स करेगा L में बिलोंग्स कर रहा है। तो L1, L2 जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, एंड L2, L3 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। इसका मतलब है कि L1 इज पैरेलल होना चाहिए, L1 इज पैरेलल होना चाहिए L2 के, एंड L2 इज पैरेलल होना चाहिए L3 के। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि L1 L3 के पैरेलल होगा। जैसे कि हम लोग दिखा सकते हैं L1 L2 एंड L3, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3 के पैरेलल होगा। देयर लिख सकते हैं L1, L3 भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तो देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हम लोग का रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि हेंस जो रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग का रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ना हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, तो दूसरा पार्ट हम लोग से क्या कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सभी सेट का लाइन्स बताओ जो इस इक्वेशन ऑफ लाइन के रिलेटेड होंगे, इस लाइन के इक्वेशन। तो हम लोग का इक्वेशन क्या दिया लाइन का कि y इज इक्वल टू 2x + 4। हम लोग का ये इक्वेशन लाइन है। तो हम लोग अगर इस लाइन को कंपेयर करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, जो लाइन का इक्वेशन क्या होता है कि y इज इक्वल टू mx + c। अगर इस लाइन से हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग का y क्या है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट y एक्सिस होगा, x हम लोग का x एक्सिस होगा, और m जो हम लोग का वो स्लोप होता है, और c कोई कांस्टेंट होता है। तो अगर कंपेयर करते हैं तो हम लोग को m के लिए मतलब हम लोग को स्लोप 2 मिल जाता है। तो स्लोप हम लोग को 2 है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सभी लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सभी लाइन्स रिलेटेड होंगे टू y इज इक्वल टू 2x + c से व्हेन सेट ऑफ ऑल लाइन जो रिलेटेड है व्हेन कब होंगे, जब व्हेन स्लोप्स आर इक्वल, जब स्लोप्स आर इक्वल। अगर स्लोप्स दोनों के सेम होंगे तो ये लाइंस के रिलेटेड होंगे, क्योंकि स्लोप हमेशा स्लोप्स आर इक्वल मतलब लिख सकते हैं कि स्लोप m इज इक्वल टू 2। अगर m की वैल्यू 2 होगी तो हम लोग का वो लाइंस इस लाइन के रिलेटेड होगा। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग बुक से क्वेश्चन है, क्योंकि वो MCQ टाइप है, तो हम लोग MCQ टाइप, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या दिया कि एक रिलेशन है R, एक सेट A। तो सेट A हम लोग को क्या दिया है 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट दिए इन सेट A में। हम लोग को रिलेशन डिफाइन है, तो रिलेशन हम लोग का क्या डिफाइन है कि R इज इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 1, 1 एंड 4, 4, 1, 3, 3 एंड 3, 2। जब हम लोग को ऑर्डर पेयर्स है इस रिलेशन में, तो हम लोग को बताना है कि जो हम लोग का रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव या इक्विवेलेंस है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो हम लोग देखते हैं कि इन सभी एलिमेंट का खुद से ऑर्डर पेड होना चाहिए। तो 1,1 का है, 2,2 का भी है, 3,3 का है, 4,4 का। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो ना हम लोग अब सिमेट्रिक ले देखते हैं। सिमेट्रिक ले अगर 1,2 बिलोंग्स कर रिलेशन में तो 2,1 बिलोंग्स कर रहा है, नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग ट्रांजिटिव ले देखते हैं। तो 1,2 बिलोंग्स कर रहा है तो 2,2 मतलब कि 1,2 भी बिलोंग्स कर रहा है, 1,3 बिलोंग्स कर रहा है एंड 3,2 भी बिलोंग्स कर रिलेशन में। तो 1,2 बिलोंग्स कर नहीं, हाँ बिलोंग्स कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग का रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव वाला रिलेशन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 डाल देते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ देखें 1,2 बिलोंग्स है लेकिन 2,1 नहीं बिलोंग्स है। तो ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि लेट आर एक रिलेशन है सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का सेट है। उसके लिए हमको रिलेशन का डिफाइन है ए कॉमा बी सच डैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर दैन 6। देखते हैं हम लोग को रिलेशन का डिफाइन है ए कॉमा बी सच डैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी के वैल्यू ग्रेटर दैन 6। तो हम लोग को ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग का 2,4, 3,8, 6,8 एंड 8,7। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी किस में है। तो इसमें नहीं बड़ी है क्योंकि 4 है जो बड़ी नहीं है। बी के वैल्यू 8 ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। तो हम लोग इन तीनों में से कोई एक सही होगा। अब हम लोग को देखना है बी के वैल्यू हम लोग को पता चलेगा कि इन तीनों में से कोई एक होगा। अब हम लोग को ए का वैल्यू पता करना है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, बी में से 2 माइनस करने पे आएगी। तो हम लोग ऐसा बी का वैल्यू देखते हैं जिसमें हम लोग 2 कम करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग 8 में 2 कम कर 6 आना चाहिए, लेकिन हम लोग का यहाँ क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। हम लोग 8 में से 2 कम करेंगे 6, मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है हम लोग को। और हम लोग अगला देखते हैं 7 में से अगर हम लोग 2 करते हैं तो 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 है तो ये भी गलत है। तो हम लोग का ये वाला ऑप्शन सी सही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6,8 जो होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। अब हम लोग ऐसे भी रखते देख सकते हैं कि अगर 6 आएगा, अगर हम लोग बी की वैल्यू 8 रखते हैं -2 करेंगे तो 6 जो होगा वो 6 से बराबर होगा। यहाँ लिख रहा है सेटिस्फाई भी कर रहा है क्योंकि बी की वैल्यू 8 जो है 6 से बड़ा होता है। तो यहाँ लिखते हैं। तो हम लोग ना इसी से हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन खत्म होता है। ना हम लोग अब फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।